नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब तक के किए गए पाठ, कविताएं इत्यादि आपने कर ली है। क्या आप बता सकते हैं आज हम कौन सा पाठ या कौन सी कविता करेंगे? नहीं? तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी कविता करेंगे। आपका पूरा पाठ्यक्रम बच्चों जो है वो आशा का संचार करती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर बनाए रखना चाहती है। तो यस, हम पढ़ेंगे पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं। आज भले ही समाज में परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हैं, चारों ओर कोरोना ने संसार को बाधित कर रखा है, फिर भी बच्चों यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी लेखिका कवयित्री हैं जया जादवानी जी। सो चलिए उनके द्वारा लिखित पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं है आज हम अपनी इस कक्षा में करेंगे। सो चलिए बच्चों, ये पाठ करने के लिए आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों हमारे अंदर क्या विकास आएगा? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है आशावादी दृष्टिकोण, मनुष्य को साहसी बनाना, परिश्रमी बनाना, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, चारित्रिक गुणों का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बात बच्चों मैं कहना चाहती हूँ सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, आशा बनाए रखना। आपने पिछला जो पाठ पढ़ा था बच्चों, देखिए किस तरीके का पाठ था, क्या निराश हुआ जाए, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। वहीं पे हम जब ध्वनि कविता पढ़ते हैं तो ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे हुंकार भर रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो में आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। सो मुझे 8वीं कक्षा का पूरा पाठ्यक्रम बच्चों के अंदर, मनुष्यों के अंदर आशा, उत्साह जैसी भावनाओं को भरने का पाठ्यक्रम दिखाई पड़ता है। चलिए अन्य उद्देश्य देख लेते हैं इस पाठ का। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें सभी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कठिनाइयों से हमें सामना कर बुरे समय को भी अच्छा बनाना चाहिए। अब इसमें प्रश्न कौन से बन पाते हैं? देखो बच्चों, पहले प्रश्न से चलिए हम शुरू करते हैं। कठिन समय से आप क्या समझते हो? कौन से समय को आप कठिन समझते हो? बोलिए। कौन से समय को हम कहेंगे कि ये कठिन समय है? इस कोरोना के काल में बहुत से बच्चों ने अपने किसी एक माता पिता को खोया है, तो अन्य बच्चों ने अपने दोनों माता और पिताजी को खोए हैं। यह कठिन समय है ना? लेकिन अगर वहीं किसी बच्चे ने ठान लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों को जीतते हुए आगे बढ़ना है, तो क्या ये कठिन परिस्थिति है उनके लिए भी? चलिए उनकी बात छोड़ते हैं बच्चों। आपको अपने जीवन में कठिन समय का एहसास कब होता है? चलिए आप बताइए।
अपने आप से पूछिए कि आपको कब लगता है कि बस यही है मेरे जीवन का कठिन समय। चलिए किताब से वी लाइनें मैं यहाँ पर पहला पैराग्राफ उठाकर ले आई हूँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों लेखिका कवयित्री जया जादवानी जी क्यों कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है? क्योंकि वो देख रही हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है ए हाथ एक। चिड़िया क्या करेगी बच्चों उन तिनकों को लेकर के? चिड़िया उन छोटे छोटे तिनकों के माध्यम से अपना घोंसला तैयार करेगी। उस तिनकों का होना बताता है कि कवयित्री अभी भी निराश नहीं है। चिड़िया सृजन का काम करेगी, नया घर बनाएगी, इसलिए अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पत्ते गिरते हैं तो उसे पकड़ने के लिए, उसे थामने के लिए अभी भी हाथों का मौजूद होना भी यह संदेश देता है कि परिस्थितियां वश में है। भावार्थ देख लीजिए बच्चों। कवयित्री जया जादवानी के अनुसार यदि पक्षी की चोंच में आज भी तिनका दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए कि अब भी जीवन में आशा जीवित है और बहुत कुछ शेष है। आज पक्षियों के सभी आश्रय स्थल समाप्त हो रहे हैं, परंतु उनकी चोंच में तिनका का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि उनका अस्तित्व आज भी कायम है। अभी भी ऐसे हाथ विद्यमान हैं जो पत्तियों के हाथ पर गिरने से प्रसन्न होते हैं। आदमी के पास समय नहीं है कि वह प्रकृति के बीच में रहे, परंतु वह हाथ हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि अब भी ऐसे लोग हैं जो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा मेरी। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसका क्या मतलब है बच्चों? भीड़ पर अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अर्थात लोग जीवित हैं, आवागमन चालू है, लोगों का आना जाना सब कुछ शुरू है। ये संकेत करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कितनी सुंदर बात है ना बच्चों, है ना? ये प्यार की बात है, ये मोहब्बत की बात है कि हम जहाँ हैं हमारा इंतज़ार कोई हमारा अपना कर रहा है। जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ पर भी कवयित्री एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसका भावार्थ देख लीजिए बच्चों। रेलगाड़ी का अपने गंतव्य
तक जाना, वह अपने मेहमान के स्वागत में इंतज़ार कर रहा व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि जीवन में अब भी खुशियाँ विद्यमान हैं। लेखिका और उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करती हैं। वह घर पर खाने के इंतज़ार में बैठी माँ, बहन या पत्नी का जिक्र करती है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है कि वह किसी अपने के लिए खाने पर इंतज़ार करे। यदि करता है तो यह भी एक संकेत है आशा का, सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का एक ये संकेत है। कवयित्री प्रसन्न है इस बात को लेकर। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए बस ये एक पैराग्राफ और इसके के पहले वाला पैराग्राफ, ये भावार्थ और ये पहला पैराग्राफ लिख करके आप अपना काम तैयार रखिएगा। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।